नमस्कार। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय आत्मा की स्थिति और यमलोक यात्रा। गरुड़ पुराण में मृत्यु के समय आत्मा के अनुभव, शरीर छोड़ने की प्रक्रिया और यमलोक यात्रा का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न अनुभवों से गुजरना पड़ता है। मृत्यु के समय आत्मा की स्थिति। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु का समय निकट आता है तब व्यक्ति के पिछले जन्मों के कर्म उसके समक्ष प्रकट होने लगते हैं। इस समय आत्मा को बहुत सारे अनुभव होते हैं, जैसे कष्ट और पीड़ा का अनुभव। मृत्यु के समय व्यक्ति को अत्यधिक शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा का अनुभव होता है। यदि व्यक्ति ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसकी आत्मा शांतिपूर्ण रूप से शरीर का त्याग करती है। यदि व्यक्ति ने जीवन भर पाप कर्म किए हैं तो उसकी आत्मा को अत्यंत पीड़ा होती है। इंद्रियों का कार्य बंद होना। सबसे पहले व्यक्ति की जीभ कमज़ोर होती है, जिससे वह बोलना बंद कर देता है। इसके बाद उसकी आंखें धुंधली हो जाती है और देखने की शक्ति समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे उसकी सुनने, सोचने और श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया रुकने लगती है। अंत में शरीर का तापमान कम होने लगता है और प्राणवायु आत्मा मस्तिष्क के शीर्ष भाग में एकत्रित हो जाती है। आत्मा का शरीर छोड़ना। आत्मा शरीर से निकलते समय नाभि के पास स्थित ब्रह्मारंध्र, सिर के शीर्ष पर स्थित एक अदृश्य छिद्र होता है, उसे ब्रह्मारंध्र कहते हैं, के माध्यम से बाहर निकलती है। पुण्य आत्माएं आसानी से शरीर त्याग देती है, जबकि पापी आत्माओं को अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। मृत्यु के बाद आत्मा का प्रारंभिक अनुभव। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा शरीर से निकलने के बाद भी कुछ समय तक अपने परिजनों और प्रियजनों को देख सकती है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को अपने परिवार के रोने, विलाप करने और अन्य गतिविधियों का भी ज्ञान होता है। आत्मा अपने घर के चारों ओर भटकती रहती है और परिजनों को अपने समीप होने का संकेत देने का प्रयास भी करती है। यदि मृत्यु के बाद ठीक से संस्कार न किए जाए तो आत्मा बेचैन हो जाती है। यमदूतों का आगमन। मृत्यु के बाद आत्मा को लेने के लिए यमदूत आते हैं। यमदूत का स्वरूप अत्यंत भयानक होता है। वे काले रंग के, विकराल मुख वाले, लाल आंखों वाले और हाथों में पाश यानी रस्सी लिए होते हैं। पुण्यात्माओं के लिए यमदूत सामान्य रूप में प्रकट होते हैं, किंतु पापी आत्माओं को भयभीत करने के लिए वे रौद्र रूप में आते हैं। यमदूत आत्मा को बांधकर यमलोक ले जाने के लिए तैयार करते हैं। यमलोक की यात्रा। 16 दिनों का कठिन मार्ग होता है यमलोक की यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को मृत्यु के बाद यमलोक तक पहुंचने में 16 दिन का समय लगता है। इस अवधि को सौम्य पथ पुण्यात्माओं के लिए और क्रूर पथ पापी आत्माओं के लिए कहा जाता है। यमलोक की यात्रा का पूर्ण विवरण। आत्मा को 86,000 योजन लगभग 12 लाख किलोमीटर लंबा मार्ग तय करना पड़ता है। इस यात्रा के दौरान आत्मा को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे यह मार्ग कांटों से भरा होता है जिस पर आत्मा को नंगे पांव चलना पड़ता है। भूख प्यास का प्रकोप अत्यंत कष्टदायक होता है। पापी आत्माओं को गर्म लोहे के तवे पर चलाया जाता है, ऐसा शास्त्रों में बताया जाता है। हमारे पूर्वजों ने उन्हें आंधी, तूफान, गर्मी और ठंड का भयंकर अनुभव होता है। पुण्यात्माओं को देवदूतों के संरक्षण में स्वच्छ, सुगंधित और सुखद मार्ग प्रदान किया जाता है। चित्रगुप्त के द्वारा कर्मों का लेखा जोखा। यमलोक पहुंचने के बाद आत्मा को यमराज के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वहाँ चित्रगुप्त नामक देवता आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। पुण्यात्माओं को स्वर्ग का सुखद मार्ग दिखाया जाता है, जबकि पापी आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार नरक की यातनाएं दी जाती है। नरक और स्वर्ग का अनुभव। गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक के अनुभवों का भी विशेष वर्णन है। स्वर्ग का अनुभव। पुण्यात्माओं को सुंदर बाग बगीचे, मधुर संगीत और दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है।
वहाँ उन्हें स्वादिष्ट भोजन, दिव्य वस्त्र और सुख सुविधाएं मिलती है। और पापियों को विभिन्न प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती है। नरक का अनुभव होता है। उन्हें तप्त तेल कुंड, उबलते हुए तेल में डाला जाता है, लोहे की कीलों से चुभाया जाता है, आत्मा को राक्षसी कुत्तों के द्वारा नोचा जाता है, लोहे के गर्म चिमटे से आत्मा को दंडित किया जाता है। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा को इन कष्टों से बचाने के लिए परिजनों को बहुत प्रकार के कार्य करने चाहिए, जैसे श्राद्ध कर्म, मृत्यु के बाद किए गए पिंड दान और तर्पण से आत्मा को शांति मिलती है। दान पुण्य, गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करने से आत्मा को पुण्य प्राप्त होता है। मृत्यु के समय ईश्वर का नाम लेने से आत्मा को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग सुगम होता है। गंगा स्नान एवं तुलसी दल, मृत्यु के बाद गंगा जल और तुलसी दल से आत्मा के दोष नष्ट हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा अमर होती है। मृत्यु के समय आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार कष्ट या सुख मिलता है। जीवन में अच्छे कर्म, सत्य, भक्ति और परोपकार करने से आत्मा को मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। अतः गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जीवन में सद्गुण अपनाएं, जिससे मृत्यु के बाद भी आत्मा को शांति और स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार।